हे गाइस, वेलकम बैक। आज की मूवी का नाम है द लास्ट अमेरिकन वर्जिन, जो 1982 में रिलीज हुई थी और ये एक सेक्स कॉमेडी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसकी IMDb रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो आइए इस मूवी को एंजॉय करते हैं। कहानी 3 दोस्तों गैरी, रिक और डेविड के आसपास घूमती है। गैरी जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और साथ ही साथ पिंक पिज्जा में पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय की जॉब करता है। गैरी एक कैफे में एक लड़की को देखता है। उसे उस लड़की को देखते ही प्यार हो जाता है। वो भी सेम आइसक्रीम मांगता है जो उस लड़की ने खरीदी थी। शॉप वाला कहता है काफी सुंदर लड़की है। गैरी उससे पूछता है कि क्या तुम उसे जानते हो? शॉप वाला कहता है मैंने आज से पहले इसे कभी नहीं देखा। गैरी के फ्रेंड्स रिक और डेविड जो एक कैफे में बैठकर लड़कियों को घूर रहे हैं। रिक काफी माचो टाइप है और लड़कियों को पटाने में उस्ताद है। रिक गैरी को उन लड़कियों को दिखाता है। गैरी कहता है वो एलियंस लग रही हैं। रिक कहता है कि डेविड कह रहा है कि वो लड़कियां आसानी से पट जाएंगी। डेविड कहता है कि उसके दोस्त के भाई ने ब्लॉन्ड वाली के साथ कई बार घपाघप किया है। गैरी कहता है शकल से तो वो तीनों वर्जिन लग रही हैं। रिक डेविड से उन तीनों लड़कियों को अपनी टेबल पर लाने के लिए शर्त लगाता है और डेविड उन लड़कियों के पास जाता है और वो लड़कियां उनकी टेबल पर आ जाती हैं। फिर वो उन लड़कियों से झूठ कहकर कि वो उन्हें पार्टी में ले जाएंगे जहां वो ड्रग्स भी ले सकती हैं। गैरी उन्हें अपने घर ले आता है और लड़कियां ड्रग्स मांगती हैं। वो तीनों उन लड़कियों को उल्लू बनाने के लिए आर्टिफिशियल शुगर देते हैं, जिसे लेने के बाद वो तीनों कहती हैं कि उन्होंने आज तक ऐसी कमाल का ड्रग्स नहीं लिया। डेविड और रिक दोनों ठीक ठाक दिखने वाली लड़कियों के साथ डांस करते हैं और गैरी के हिस्से में मोटी मिल्की वूमेन आती है। डेविड और रिक उन लड़कियों के साथ मजे करने लगते हैं। डेविड जिस लड़की के साथ है वो उससे 100 तक गिनने को कहती है और गिनती खत्म होते ही वो उसे बिना कपड़ों के मिलने का वादा करती है। गैरी उस मोटी मिल्की की ब्रा के हुक्स नहीं खोल पाता और वो उन्हें कैंची से काटने लगता है। तभी गैरी के पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं और रिक और गैरी तो वहाँ से भाग जाते हैं उन तीनों लड़कियों के साथ। लेकिन डेविड को पता नहीं चलता और वो गैरी की मॉम को वो लड़की समझ के उसके ऊपर कूद जाता है। गैरी की मॉम और डैड उसे वहाँ से भगा देते हैं। वहाँ स्कूल में विक्टर एक बोर्ड के पीछे से लड़कियों को नेकेड देखने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ बाकी लड़के आ जाते हैं और वो विक्टर का मजाक उड़ाने लगते हैं। विक्टर उनसे शर्त लगाता है कि उसका छोटा विक्टर उन सबसे बड़ा है। गैरी और डेविड उन सब लड़कों के छोटे पप्पू को चेक करने लगते हैं और विक्टर अपने 9.5 इंच के पप्पू के साथ जीत जाता है। वहाँ गैरी को स्कूल की कैंटीन में फिर से वही लड़की दिखती है। वो डेविड से उस लड़की का नाम पूछता है। डेविड कहता है उसका नाम कैरन है और वो एक हफ्ते पहले ही यहाँ आई है। गैरी कैरन को फॉलो करता है। गैरी उसकी बाइक पंचर कर देता है और फिर अपनी कार से उसे लिफ्ट देता है। वो कैरन से पूछता है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? कैरन कहती है नहीं। नेक्स्ट सीन एक पार्टी का होता है। गैरी डेविड से पूछता है कि क्या तुमने कैरन को देखा? डेविड कहता है कि वो रिक के साथ डांस कर रही है। रिक कैरन को अपने फ्रेंड से मिलवाता है और कहता है मैं तुम्हें अपनी लाइफ के प्यार से मिलवाना चाहता हूँ। कैरन गैरी को पहचान जाती है। कैरन अपनी फ्रेंड रोज से गैरी को इंट्रोड्यूस करवाती है और फिर रिक कैरन के साथ डांस करने लगता है। वहाँ रोज गैरी को उसके साथ डांस करने को कहती है। रिक और कैरन एक दूसरे को किस करने लगते हैं और ये सब देखकर गैरी को काफी बुरा लगता है। वो काफी ड्रिंक कर लेता है और उसका नशा उतारने के लिए सब उसे पूल में डालने लगते हैं। लेकिन डेविड गलती से पूल में गिर जाता है। गैरी घर जाने लगता है। डेविड कहता है तुम ड्राइव कर पाओगे या मैं चलाऊं? गैरी कहता है तुम सारी सीट गीली कर दोगे और मेरा बॉस मेरी ले लेगा। फिर वो डेविड से कैरन को उसकी बेस्ट विशेस देने को कहता है और कहता है कि उसे बताना कि मैं उसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। गैरी के घर पर गेस्ट आए हुए हैं और गैरी अभी भी नशे में है और मेहमानों के आगे काफी बदतमीजी करता है। अगले दिन क्लास में टीचर पढ़ा रही है और गैरी नोटबुक में दिल बनाकर कैरन का नाम लिख रहा है। टीचर उसे थ्योरी एक्सप्लेन करने को कहती है और वो विक्टर से क्लू लेकर आंसर करता है। गैरी पिज्जा डिलीवर करने एक औरत के घर आता है। वो औरत काफी भरी पड़ी है। वो गैरी से पिज्जा किचन में रखने को कहती है और गैरी से जैम की बोतल टूट जाती है। वो औरत अपनी उंगली पर उस जैम को लगाकर गैरी के लिप्स पर लगा देती है और अपना नाम कार्मेला बताती है। तभी गैरी के बॉस का फोन आ जाता है और गैरी वहाँ से जाने लगता है। कार्मेला कहती है अपने पैसे तो लेते जाओ। गैरी कहता है वो बाद में ले लेगा। गैरी कार्मेला के बारे में रिक और डेविड को बताता है कि वो आसानी से दे देगी, वो भरी पड़ी है। अगले दिन वो कार्मेला के घर पर रिक और डेविड को लेकर आता है और कार्मेला म्यूजिक चलाकर डांस करने लगती है। रिक उसके साथ शुरू हो जाता है और वो दोनों बेडरूम में जाकर घपाघप करते हैं। गैरी और डेविड उन्हें की होल से घपाघप करते हुए देखते हैं और उसके बाद डेविड अंदर जाकर घपाघप करता है।
तभी कार्मेला बाहर आ जाती है और कहती है कि इंटरवल हो गया है, थोड़ी देर में करते हैं। तभी डोरबेल बजती है और कार्मेला का बॉयफ्रेंड दरवाजे पर खड़ा है और लड़कों को देखकर कार्मेला कहती है कि वो उसके नेबर्स हैं और स्पेनिश सीखने आए हैं। तभी पीछे से डेविड बिना कपड़ों के निकलता है और कार्मेला का बॉयफ्रेंड सब समझ जाता है और वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन रिक की कैरन के साथ डेट है और कैरन बिना अपनी फ्रेंड रोज के नहीं आएगी, इसलिए वो गैरी को साथ ले जा रहा है, लेकिन उन दोनों के पास कार नहीं है। तभी वहाँ विक्टर आता है और वो विक्टर को उल्लू बनाते हैं कि वो 3 लड़कियों से मिलने जा रहे हैं, लेकिन उनके पास कार नहीं है। विक्टर उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है। वो विक्टर से कोक लाने को कहते हैं और फिर विक्टर की कार लेकर चंपत हो जाते हैं। वो कार में कैरन और रोज के साथ घपाघप करते हैं और कार के ब्रेक लूज होने से कार समुद्र में चली जाती है। वहाँ विक्टर उन दोनों को गाली दे रहा है। अगले दिन रिक गैरी से उसके दादा के फ्लैट की चाबी मांगता है और कहता है आज उसकी कैरन के साथ एक बिग डेट है और तुम्हें पता है बिग डेट में क्या होता है, वो कैरन के साथ आज करने वाला है। लेकिन गैरी को काफी बुरा लग रहा है। वो कहता है कि वो चाबी ढूंढ के देगा, लेकिन रात होने पर गैरी रिक से कहता है कि उसने चाबी ढूंढी लेकिन उसे मिली नहीं। रिक कहता है बहुत सही, अब मैं क्या करूंगा। वो डेविड से उसके गेस्ट हाउस की चाबी मांगता है, लेकिन डेविड मना कर देता है। रिक कहता है उसे बस 1 घंटे के लिए कमरा चाहिए। गैरी और डेविड जाने लगते हैं। रिक पूछता है इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। गैरी बताता है कि एक लाल बालों वाली औरत के साथ वो मजे करने वाले हैं। रिक कहता है वही जिसके बड़े बड़े हैं। डेविड कहता है हाँ। डेविड बताता है कि उन्होंने ऑलरेडी उस औरत के साथ 9 बार मजे किए हैं। रिक कहता है तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। गैरी कहता है तुम्हें उस कैरन से फुर्सत मिले तब तुम हम पर ध्यान दोगे ना, जब से कैरन आई है तुम्हें और कुछ दिखता कहाँ है। वो रिक से साथ चलने के लिए पूछते हैं और रिक मान जाता है। वो तीनों एक कॉल गर्ल के पास जाते हैं और सबसे पहले गैरी उसके साथ कांड करता है। वो औरत गैरी से कहती है तुम तो वर्जिन हो, तुम्हें और सीखने की जरूरत है। और फिर वो तीनों उसके साथ घपाघप करते हैं, लेकिन उस औरत के साथ घपाघप करने की वजह से उन तीनों को इन्फेक्शन हो जाता है और काफी जलन होती है। वो उस जलन को शांत करने के लिए पूल में बैठ जाते हैं। तभी वहाँ कैरन आकर रिक से कहती है कि कल मैंने 1 घंटा तुम्हारा वेट किया। रिक झूठ बोलता है कि उसने तो कॉल किया था, लेकिन कैरन ने नहीं उठाया। फिर वो सब साथ में बैठे हुए हैं। कैरन रिक से उसकी पीठ पर सनस्क्रीन लगाने को कहती है और रोज गैरी से। कैरन और रिक को साथ देकर गैरी को काफी गुस्सा आता है। तभी डेविड की बॉल्स में फिर से खुजली होने लगती है और वो तीनों फिर से पूल में कूद जाते हैं। तीनों मेडिकल स्टोर जाकर कहते हैं कि उन्हें टिक्स हो गई हैं, लेकिन वो सही से बता नहीं पाते कि कहाँ हुई हैं। फिर वो मेडिकल स्टोर वाले से ईचिंग लोशन लेते हैं। वहाँ गैरी डेविड से पूछता है कि तुमने कैरन को कहीं देखा। विक्टर कहता है कि वो रिक के साथ घपाघप करने गई है। डेविड विक्टर को मारता है और कहता है तुमने गैरी को क्यों बताया। गैरी उन्हें ढूंढने लगता है। वहाँ रिक कैरन के साथ घपाघप करने वाला है और फाइनली कांड कर लेता है और वो गैरी से बताता है कि उसने फाइनली कैरन के साथ घपाघप कर लिया, लेकिन गैरी को यकीन नहीं होता। रिक कहता है तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें एक रिकैप दिखाऊं। तभी पीछे से कैरन आ जाती है और गैरी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वो काफी अपसेट है। वहाँ डेविड गैरी से कहता है कि क्रिसमस की वेकेशंस में बस 3 दिन बचे हैं। वो काफी एक्साइटेड है, लेकिन गैरी ज्यादा एक्साइटेड नहीं है। वहाँ कैरन रिक से बात करने आती है, लेकिन रिक अब उससे बात नहीं करना चाहता। उसके हिसाब से रात गई बात गई। वो कैरन से कहता है यहाँ से जाओ। ये सब गैरी देख रहा है। वो कैरन के पीछे जाता है और उसे कैरन बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर गैरी कहता है वो सब संभाल लेगा। गैरी रिक से बात करता है, लेकिन रिक कहता है कि मैंने कैरन से ब्रेकअप कर लिया है, वो तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी। गैरी बताता है कि कैरन प्रेग्नेंट है। रिक कहता है ओ माय गॉड, अच्छी खबरें तो बहुत जल्दी फैलती हैं। वो पहली लड़की नहीं है जो प्रेग्नेंट हुई है। गैरी कहता है लेकिन तुम वो पहली लड़की हो जिसके साथ उसने पहली बार घपाघप किया। लेकिन रिक कहता है कि मैं वो पहला लड़का नहीं हूँ जिसके साथ घपाघप किया है, वो कईयों के साथ कांड कर चुकी है। ये सब सुनकर गैरी को गुस्सा आ जाता है और दोनों एक दूसरे को पीटने लगते हैं। सब क्रिसमस की छुट्टियों में घूमने जा रहे हैं, लेकिन गैरी और कैरन एक साथ गैरी के दादाजी के फ्लैट में है। वो कैरन को अबॉर्शन कराने के लिए हॉस्पिटल लाता है। डॉक्टर कैरन से कहती है तुम्हें पता नहीं था कि घपाघप करने से पहले प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। डॉक्टर उनसे अबॉर्शन करने के लिए $600 मांगती है। गैरी अपनी सारी फेवरेट चीज बेचकर पैसों का इंतजाम करता है और अबॉर्शन की तैयारियां होने लगती हैं। गैरी हॉस्पिटल आता है और कैरन को देखता है। फिर वो उसे अपने घर ले आता है और उसकी देखभाल करता है और उससे पूछता है कि तुम किसी को मिस कर रही हो। उसका इशारा रिक की तरफ है, लेकिन कैरन मना कर देती है और वो बताती है कि इस सैटरडे उसका बर्थडे है। वो गैरी को अपने बर्थडे पर इनवाइट करती है और गैरी फाइनली अपने दिल की बात कैरन से कह देता है कि वो उससे प्यार करता है और फिर दोनों किस करते हैं। गैरी घर वालों से झूठ बोलता है कि वो क्रिसमस की छुट्टियों से वापस आ रहा है। गैरी कैरन के लिए एक पेंडेंट पसंद करता है जिसमें वो कैरन विद लव इन बिल्ड कराने यानी कि लिखने को कहता है। फाइनली वो बर्थडे पार्टी में शामिल होता है और डेविड से पूछता है कि कैरन कहाँ है। डेविड कहता है यही कहीं होगी और गैरी कैरन और रिक को एक साथ डांस और किस करते हुए देखता है। दोनों फिर से एक साथ हैं और रिलेशनशिप में हैं। कैरन गैरी को देखती है। गैरी को काफी हर्ट होता है
और वो वहाँ से चला जाता है। मतलब सारा खर्चा करके अबॉर्शन कराया गैरी ने और घपाघप करने वापस आ गया रिक। और हमारे गैरी को क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। तो इसलिए इस मूवी का नाम है द लास्ट अमेरिकन वर्जिन। तो आपको इस मूवी से क्या सीख मिली? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा।